मैं हूं ऐश्वर्या, यूपी तक की एआई एंकर। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नाम का वो चौहान बिलोरी का और बहुत खतरनाक आदमी है, काम ही नहीं कर रहा है। भाजपा हमको अच्छा लग रहा है, सुरक्षा उसकी अच्छी दिखाई देती है। इस चुनाव में हम यही सोच रहे हैं कि पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक या नेता जीतते थे वो हमारे क्षेत्र में कभी आते नहीं थे। जब तक उनका 5 साल नहीं बीतता था, फिर भी जब विधानसभा का चुनाव अगला चुनाव नहीं आता था तब तक वो दर्शन नहीं देते थे। जिनकी भर झीला ली तब अब झीला पहिया वो तब आना टिकट पहिया तब आना पहिया तब उन्हीं के साथ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम घोसी विधानसभा क्षेत्र के कलाफनपुर गांव के चौहान बस्ती में मौजूद हैं। घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में हमारे साथ चौहान मतदाता मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि होने वाले इस उपचुनाव को लेकर वह क्या सोचते हैं और इस बार वह किसको जिताएंगे और क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? धर्म चौहान। उपचुनाव हो रहा है और हम चौहान बस्ती में खड़े हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कहाँ चौहान जा रहे हैं? वही बीजेपी में, भाजपा को। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं, सरकार अच्छा चल रही है इसलिए वजह यही है। क्या नाम है आपका? गोबर उपचुनाव हो रहा है तो चौहान कहाँ जाएंगे? चौहान देखिए, यहाँ पर चौहान भरत सिंह भी आए, फागू चौहान भी आए, उनको विधायक भी बनाया गया, मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वो घोसी क्षेत्र से कुछ भी बनाया नहीं। यहाँ नाम का वो चौहान बिलोरी का और बहुत खतरनाक आदमी है, काम ही नहीं कर रहा है। तो इस बार कहाँ वोट देंगे आप लोग चौहान बिरादरी? देखिए, इस बार देखा जाएगा कब वोट पड़ता है और किसको दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? शिव बहादुर। चौहान कहाँ जा रहे हैं इस उपचुनाव में? हम तो भाजपा के सहयोगी हैं, मतलब भाजपा से कोई भी कैंडिडेट आएगा? बस वहीं रहेंगे भाजपा के कैंडिडेट के साथ। क्या वजह है कि भाजपा के कैंडिडेट के साथ रहेंगे? भाजपा हमको अच्छा लग रहा है, सुरक्षा उसकी अच्छी दिखाई देती है, इसलिए उसी को हमको सुरक्षा करना है। भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा अच्छी लगती है और भाजपा में यह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उपचुनाव में यह भाजपा के वोट देंगे, चाहे जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा। क्या नाम है आपका? कोमल। उपचुनाव हो रहा है जी। ये माना जाता है कि चौहान यहाँ कई बार विधायक रहे हैं, फागू चौहान 5 बार, दारा सिंह चौहान रहे हैं। चौहान मतदाता जो है काफ़ी भूमिका निभाते हैं इस चुनाव में जीत और हार को लेकर। इस बार चौहान क्या मन बना रहे हैं? हमारे लालचंद जहाँ जाएंगे तहाँ हम लोग जाएंगे, लालचंद को देना है। तो अगर लालचंद को नहीं टिकट मिलता है तो कोई जहाँ सपोर्ट करें तहाँ दिया जाए। आपका अपना कुछ विचार नहीं है? नहीं, हमारा विचार वही है कि जहाँ लालचंद कहिए कि ना, अगर ना मिलल है टिकट तो जहाँ विचार उनका बनी कि है एक लूट मार दे, मैं मार दे। क्या नाम है आपका? अजीत चौहान। और उपचुनाव हो रहा है, 5 सितंबर को मतदान होना है। कहाँ जा रहे हैं चौहान? क्या सोच रहे हैं आप इस चुनाव में? इस चुनाव में हम यही सोच रहे हैं कि पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक या नेता जीतते थे वो हमारे क्षेत्र में कभी आते नहीं थे। जब तक उनका 5 साल नहीं बीतता था, फिर भी जब विधानसभा का चुनाव अगला चुनाव नहीं आता था तब तक वो दर्शन नहीं देते थे। लेकिन अब हम अपना मन बना लिए हैं कि बीजेपी को छोड़कर सपा को वोट देंगे, सुधाकर सिंह चौहान को। तो सपा को वोट देने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे वो नज़दीकी नेता हैं, वो हमारे दुख सुख में काम आते हैं। दारा सिंह चौहान जब विधानसभा के विधायक थे तो दर्शन करने नहीं आए हम लोगों का कि हमारे गांव में क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या सुख है, वो हम लोगों को देखने नहीं आते हैं। दारा सिंह चौहान हम लोगों को देखने आते हैं क्या परेशानी है, क्या दुख सुख है, इसलिए समाजवादी के साथ रहेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मतिया ना चुनाव आ गया है, दोबारा फिर उपचुनाव आ गया है। अभी आप लोग जिताई थी दारा सिंह चौहान को,
तो फिर चुनाव आ गया, क्या कहना है? हम दारा चौहान के ना दे, हम दे तो लालचन के दे। लालचन जाइए तो हम रहब हम। तो काहे नहीं देंगे? अगर दारा सिंह चौहान लड़ते हैं भाजपा से, का हमारे देखले बना का दिहले बना हमके लड़ जिंदगी बता लड़ता हम अपन खेत में करब का खाई का करब दूसर। जब जितवनी साहब जब केहू तकबा ना करी, केहू बुझबा ना करी तो का दे के करी। क्या नाम है आपका? देवी। चुनाव आ गया है तो चौहान कहाँ जा रहे हैं इस चुनाव में? अरे लालचन चौहान के रहल जाए मन का, उन्हीं के दियल जाए, जहाँ रही तहाँ रहल जाए। लालचन चौहान कौन है? बोलो पोखरा का। तो किसको वोट देंगे नहीं मालूम भी है? नहीं, लालचन चौहान के देवे के। तो अगर वो टिकट पाएंगे तब ना। हाँ पाएंगे, ठीक है, नहीं पाएंगे तो जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग दे देंगे। क्या नाम है आपका? स्वभावती। चुनाव आ गया है तो उपचुनाव में चौहान कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, जहाँ उ कहीं लालचन तहें रहब, जिंदगी भर झिलली तो अब्बो झिलब, पहिया वोट तब आना टिकट पहिए तब आना पहिए तब उन्हीं के साथे रहब। तो भाजपा से अगर दारा सिंह चौहान फिर चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से मान लीजिए सुधाकर सिंह को टिकट मिलता है तो कहाँ जाएंगे चौहान? अरे कह दिया कि नहीं हिनके दे दा तो दे देवल जाई, जिंदगी भर तो नहीं कि संगे झिलते रह गए, या ना पावत बारह तो का करल जाए। ये थे हमारे साथ चौहान मतदाता, जिनमें से कुछ का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं एक युवा मतदाता ने बताया कि दारा सिंह चौहान को इसके पहले हम लोगों ने जिताया है, लेकिन दारा सिंह चौहान बाहरी हैं और हम लोग के बीच में नहीं रहते हैं, इसलिए इस बार हम सुधाकर सिंह अगर समाजवादी पार्टी से टिकट पाते हैं तो सुधाकर सिंह को वोट देंगे। जबकि यहाँ पे कुछ मतदाताओं महिलाओं ने बताया कि यहाँ के स्थानीय है लालचंद चौहान जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो लालचंद चौहान के साथ रहेंगे और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो जहाँ पर भी वह लालचंद चौहान कहेंगे वहाँ पर ही जाएंगे। तो कुल मिला जुला के जो चौहान वोटर्स हैं इस बार वो उनमें एक राय नहीं है, अलग अलग मत है। इसके पहले जो लगातार यह किदवंतियाँ थी कि घोसी विधानसभा सीट से जो भी चुनाव लड़ता था चौहान वोटरों के भरोसे एक बड़ी बढ़त उसको मिलती थी और यही कारण था कि इस विधानसभा से फागू चौहान 5 बार विधायक रहे हैं और दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इस बार उपचुनाव हो रहा है और ये संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, जबकि सुधाकर सिंह भी समाजवादी पार्टी के मुखिया से संपर्क में है और 1-2 दिन में उनके भी टिकट कंफर्म होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में निश्चित रूप से हम चौहान बिरादरी के गांव में खड़े हैं और जो यहाँ पर बातें निकल के सामने आई है कि एक तरफा जो मामला था इस बार वह नहीं रहेगा और लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है।